1920 आवाज नीचे 20 कदम पीछे। हाय 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 हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज इप्शिका एंड यू आर वाचिंग इल्यूमी गर्ल। 36 आए 36 गए, बट ये हमेशा टिकी रही। पेपराजीज को, इन लोगों को अगर कोई मसाला नहीं मिलता तो वो जाते हैं उनके पास में, और भाई इंटरव्यूअर्स इनके सामने नर्वस हो जाते हैं। शी इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट। मूवीज में कॉमेडी देखी है, सीरियल्स में कॉमेडी देखी है, वेब सीरीज में कॉमेडी देखी है, इंटरव्यू के अंदर कॉमेडी देखी है, स्टैंड अप कॉमेडी देखी है, बट रियल लाइफ कॉमेडी अगर देखनी है तो सिर्फ आपको एक ही इंसान सबसे ज्यादा याद आएगा, राखी सावंत। अब वो जिस तरीके की बातें करती है ना, शुरू में तो लोगों ने बहुत गाली दी थी, बट अब धीरे धीरे लोग उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। वरना अगर आप देखोगे ना तो बॉलीवुड में कोई भी इंसान बेमतलब में अपना मुंह बेमतलब में कोई नहीं खोलता। अगर उनको लाइफ में कोई ढंग का इंसान मिल जाता, उन्होंने कोशिश तो पूरी करी थी, तो मुझे लगता है कि वो ये सब हरकतें नहीं करती। अभी शी इज़ द ओनली पर्सन जिसको खुद का ध्यान रखना है, इसको खुद की लाइफ आगे निकालनी। हमें पता है इनकी लाइफ क्या रही हुई है, क्या स्टोरी रही हुई है, तो आई थिंक ये इस वजह से ये सब चीज़ें करती है और लोगों को मजा बहुत आता है देखने में। राखी सावंत को पता है कि भाई लाइमलाइट में कैसे रहना है, लोगों की नज़रों में कैसे रहना है, कैसे लोगों को एंटरटेन करना है। शी नोज एवरीथिंग। खुश रहने का, जितने लोग जले मरे मरने दो। अच्छा, खुश रहो। कोई कुछ बोले ना बोलने का, आवाज नीचे 20 कदम पीछे। मनीषा भी एकदम से यूं हो गई देख के। कितना सही है। दिस वुड बी द रेजोल्यूशन ऑफ 2026। कोई जले मरे मरने दो, आवाज नीचे 20 कदम पीछे। मुझे एक बात कहनी है जी। मुझे किसी ने यहाँ पे नेवला बोला। किसने पहचाना इनको, कौन था? राखी सावंत, ये अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो तो राखी सावंत के पास यहाँ पे बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। He was trying to be funny, but इतना गंदा मजाक उड़ा जाएगा उसने खुद ने भी नहीं सोचा था। टाइम अगर आप देखोगे ना तो राखी सावंत की इतनी सारी चीजें सुनने को नहीं मिली होंगी कि भाई इसने ये कर दिया वो कर दिया। बट अभी राखी सावंत को अगर मौका मिल रहा है लाइमलाइट में रहने का, तो फिर वो क्यों अपना मौका छोड़ेगी। अगर आप देखो ना तो कोई भी कैमरे के सामने ये सब फालतू की हरकतें नहीं करेगा, और वो भी रियल, मतलब रियल। और उसको पता है कि लोगों को इस चीज को देखने में मजा आ रहा है। पूछ रहे हैं भाई, बॉलीवुड में कोई पूछता भी नहीं है, किसी को पता, किसी को मतलब ही नहीं है। इनके अलावा अगर इसी टाइम की और भी अगर आप लाइक जो आइटम गर्ल्स और दूसरी अगर देखोगे ना, तो किसी का आपको अता पता भी नहीं हो कि कौन कहाँ पर गया। ये बंदी अपने मुंहफट पने की वजह से और अपनी इन हरकतों की वजह से आज भी सुर्खियां बटोर रही है, और इन्हीं को देख के जो दूसरे लोग हैं ना वो तक इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वाह। आपको कौन बोला मैं पागल हूँ? क्योंकि एक पागल ही दूसरे पागल को बोल सकता है पागल है, मतलब तुम पहले पागल हो। हाँ, देखा, उन्होंने हाँ बोला, मैं तो ना बोलती, मैं पागल हुई नहीं। तेरा कैमरा ये वाला था। हाँ। कौन सा है मेरा कैमरा? ये वाला, ये ले वाला, लो भाई, हाँ। मेरी ले लो, मेरी ले लो। मतलब मेरा शूटिंग ले लो। हाँ। इस तरीके का कैरेक्टर बहुत सारे लोगों ने कॉपी करने की कोशिश करी, बहुत सारे लोगों ने ट्राई करी कि भैया राखी सावंत बन सके, बट राखी सावंत एक ही पीस है भाई। मुझे नहीं लगता कि कोई अगर ट्राई भी करेगा तो भी उनकी जैसा बन पाएगा। आप उनकी जैसे एक्ट कर सकते हो, वो सब हरकतें कर सकते हो। ये जो चीज़ है राखी सावंत की, वो आई डोंट थिंक कि वो चीज़ कहीं और मिलेगी, और ना आगे मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में कभी ऐसा कोई पीस हम लोग को देखने को मिलेगा। राहुल महाजन से हो नहीं पा रहा है, कोशिश तो पूरी पूरी वो भी कर रहा है ओवर एक्टिंग करने की, ज़्यादा स्मार्ट प्ले करने की, बट नहीं होगा, नहीं होगा, आपसे नहीं होगा सर। रियल गोल्ड का है, टोपा प्रो मैक्स 1920। ये अच्छा लग रहा है, रियल गोल्ड का है, दिवाली में लिया ना, मेरे पापा डोनाल्ड ट्रम्प जी ने भेजा अमेरिका से। आपको कुछ चाहिए? आइए। आप ये देखो, नॉर्मली समय रहना जवाब दे देता है, रोस्ट कर देता है, यहाँ पे वो चुप, एकदम चुप, शांति से अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप खड़ा रहता है राखी सावंत के सामने। राखी सावंत ही बोलती है, राखी सावंत खुद देख के हंस जाती है कि हाँ ठीक है। उसको लगता है कि कुछ बोले, फिर वो कुछ बोले, बट वो पहले ही गिव अप करके बैठा हुआ है कि भाई नहीं, सीखना है बस माते से सीखना है बस। भाई समय रहना तो मुझे लग रहा है राखी सावंत का फेवरेट है, और राखी सावंत समय रैना की फेवरेट है। समय रैना ने अपने लेटेंट शो के अंदर भी बुलाया था राखी सावंत को, और भाई वहाँ पे भी खुद अपना माथा पकड़ के बैठ गया कि भाई ये क्या जवाब दे रही है। इसके जवाब सुने थे वहाँ पे, भाई वो क्या क्या बोल रही थी, वो कुछ भी बोलती है बंदी। अगला वाला अगर कोई डिसेंट पर्सन है ना तो वो तो ऐसे एम्बैरस होकर पीछे हो जाए, बट हाँ अगर टक्कर वाला मिल गया तो राखी सावंत को आ जाता है मजे। स्टार्टिंग में जब इन्होंने हरकत करनी शुरू ही करी थी ना, तो उस टाइम पे बड़ा गुस्सा आता था इनको देख के कि भाई ये क्या बकवास कर रही है, कुछ भी है, ये है वो है। बट अब इनके इंटरव्यूज देखते ना तो
मज़ा तो आता है इंटरव्यू देखने में। आप मानो नहीं मानो, यू हेट हर, बट फिर भी आप उसका जो कंटेंट है ना वो कंज्यूम करोगे ही करोगे। आप देखोगे कि आज इसने क्या करा, मेरे पापा डोनाल्ड ट्रम्प। मतलब आईब्रो तो है नहीं तुम्हारी, काली काली करती रहती हो। तभी तो लगा रही आईब्रो नहीं है इसलिए। घुसी हुई ऐसी नेवले की तरह। मेरी तो नेवली है तो तेरी तो चमगादड़ जैसे, तो देखो आंखें नाक वाक पूरी चमगादड़ नहीं लगती ऐसी। सलमान जी, सलमान जी। सलमान जी नहीं, सलमान साहब। बिग बॉस मुझे मजा नहीं आ रहा, कुछ मजा दीजिए। बिग बॉस उसको मजा दो। बिग बॉस ऐसे चटके तो गरम गरम सलिए के है। उसकी जबान पे गरम गरम सलिए के चटके दो। एकदम नागिन जैसी लग रही थी लास्ट में। तो लग रहा है कि बिग बॉस के अंदर इनको अलग से स्क्रिप्ट दी जाती थी कि भाई तुम दोनों कुत्तों की तरह लड़ो। बाकी लोग देख देख के हंस रहे हैं, बाकी लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। ये दो जने ये या फिर राखी सावंत, अकेली सावंत को बिग बॉस में सबसे ज्यादा बुलाया गया है वाइल्ड कार्ड एंट्री से। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग से आई हो, वाइल्ड कार्ड एंट्री से आई हो। और क्या एंटरटेनमेंट दिया है इस शो को हर बार। मतलब मेरे को लग रहा है हर ऑल्टरनेट सीजन के अंदर राखी सावंत आ ही जाती थी, पर वो अपना मुंह कैसा बनाते, नेवले जैसे। लोग इवन ये तक बोल रहे हैं कि ये वाला सीजन इन दोनों की वजह से बचा था, वरना फ्लॉप था ये सीजन। सोचो आप, लोगों को क्या देखने में मजा आ रहा है। भी ऐसा लगता है कि इतना मुंहफट होना कहीं इनके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर दे, बट उसको पता है कि कितना कहाँ तक जाना है, किसके अगेंस्ट नहीं बोलना है। और इसको पता है कि लोग इसको रोस्ट करते हैं, गंदा वाला उल्टा सीधा बोलते हैं, इसको कोई मतलब ही नहीं। भाड़ में जाओ तुम, उसको जो करना है वो करेगी। जब मैं बिग बॉस से बाहर आई थी तो मुझे संजय जी ने पहले सेट पे बुलाया था। सांवरिया का शूट चल रहा था। जी, मैं जानता हूँ, और रानी भी थी वहाँ पे। तो मैं गई तो मुझे उन्होंने पूरा शूटिंग रोका और मुझे कहा राखी यू माय फेवरेट, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और रानी ने भी कहा, और रानी ने जोर से चिल्लाई और रानी ने कहा कि राखी यू मेड माय डे। मुझे बहुत अच्छा लगा। Oh my God, इतने बड़े बड़े स्टार्स। संजय is also my favorite director, so we both agree. Yes. आज आपसे इंग्लिश में इसलिए बात नहीं कर रही हूँ जी। क्योंकि मेरी इंग्लिश सिर्फ मैं समझ सकती हूँ, ना आप समझेंगे ना जनता। अच्छा, तो बेटर मैंने सोचा कि मैं हिंदी में ही बात कर लूँ। Why not? मुझे माफ कीजिएगा। नहीं, why not? राष्ट्रभाषा है, you should be proud and we all are very proud. सबसे पहली बात, इंडिया की कोई एक राष्ट्रभाषा है ही नहीं भाई। यहाँ पे कितनी डिसेंट, कितनी प्यारी लग रही है। इस टाइम आई थिंक फर्स्ट टाइम बिग बॉस खत्म कर आई थी। कितनी एलिगेंट और कितने तमीज से बात कर रही है। शक्ल से ही दिख रहा है कि भाई सब चीजें कैलकुलेट करके प्रॉपरली ऐसी चीजें बोल रही है। मुझे नहीं पता था कि कॉफी विद करण के अंदर भी इन्वाइट किया हुआ है। यहाँ पे तो मना कर दिया क्योंकि उसको पता है कि इंग्लिश अच्छी नहीं है। बट अब जो मुंह पर आया ना वो इंग्लिश बोलनी है। उसके बाद में गलत हो सही हो भाड़ में जाओ। तुम लोग को समझना है समझो, नहीं समझना भाड़ में जाओ। और इस टाइम पे काफी सारे इनके डायलॉग्स भी फेमस हुए थे, जैसे कि जो चीज भगवान नहीं देती वो डॉक्टर देते। करण जौहर को पहली बार इतना अनकंफर्टेबल होता हुआ देखा था, क्योंकि नॉर्मली करण जौहर के सामने लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि करण जौहर के पास में काफी सारे सीक्रेट्स होते हैं और वो कभी भी किसी के सामने भी बक देता है। मेरी स्विगी की एड मैंने करी, वो सुपरहिट गई। कितना काम किया, चोरों की तरह छुप छुप के मैं इंडिया आती थी। बट ये क्यों करना पड़ा? मतलब आप क्योंकि तुम्हारे पापा मेरे पीछे पड़े थे ना, पुलिस मेरे पीछे पड़े थे, तुम्हारे पापा। क्योंकि एक दोस्त था, इधर राखी जेल जाएगी, राखी जेल जाएगी, राखी जेल जाएगी। राइट। क्या करती है यार ये। 2 मिनट के लिए तो वो जो जर्नलिस्ट थी ना वो भी शॉक रह गई होगी। तुम्हारे पापा वो 2 मिनट बोलते पुलिस वाले। भाई क्या बोलती है। क्योंकि मुझे लगता है कि इनके दिमाग में ऐसा कुछ चलता नहीं रहता कि मैं ये बोल दूं वो बोल दूं कैमरे के सामने आने का। क्योंकि मैंने इनके पहले के कुछ रियलिटी शोज भी देखे हुए। कुछ भी बोलो, कोई कुछ भी बोले, कोई गाली दे, कोई कुछ भी बोले, भाई बंदी को लोग पसंद करते हैं। राखी नेवर डिसअपॉइंट यू। राखी रॉक्स, दुनिया शॉक। अपनी 2 किडनी बेच के मैंने सलमान सबकी 2 किडनी होती है। हाँ तो 2 किडनी, मेरे पास 3 किडनी है। क्या बात कर रही है? हाँ, उसको भी हम किडनी ही कहते हैं। हाँ। तो 2 किडनी बेच के मैं 1 किडनी पे जिंदा हूँ। बाप रे बेचारे। तो 2 किडनी बेच के मैंने सलमान खान के लिए इतनी बड़ी रिंग ली है दुबई से, और मेरे पास दूसरी 2 किडनी है। रिंग मतलब बड़ा वाला रिंग होगा जिसमें बांध के लेके जाएंगे। नहीं, हाथ में पहनने वाला। यार राहुल तो बहुत मजाक करता है। बाप रे, हम शरीफ क्या हुए, सारी लड़कियां बदमाश हो गई। मैं 3-3.5 साल दुबई क्या सेट हुई, कितनी लड़कियां रोड पे मतलब ऐसे पूरी घोंगड़ी नागड़ी सब घूम रही है भाई। कड़ा चगुल्ला ठा, कड़ा चगुल्ला ठा, कड़ा चगुल्ला
ठा कर देती हूँ। कोई मेरे करीब भी आया हाँ, ढेर सारा पैसा है तो फिर बात करो आगे, उसके पहले मैं बात नहीं करती। रोकड़ा दिखाओ, रोकड़ा, बाद में बात करो। मैं और भी अमीर बनती हूँ। मेरे 4 हेलीकॉप्टर है, 6 मेरे अपने खुद के प्राइवेट जहाज है, हाँ मेरे 10-12 अपने स्पेशल विला है, और मेरे अभी मेरे नाम की दुबई में, जैसा भी सलमान खान की बिल्डिंग बन गई, शाहरुख की बिल्डिंग बन गई, अब राखी सावंत की बिल्डिंग दुबई में बनने जा रही है। लंदन, अमेरिका, कनाडा, नहीं वहां नहीं बन रही है, हाँ, दुबई। वहाँ के लोग आएंगे रहने के लिए। हाँ, बड़ो ऊपर करेगी तो नीचे नहीं गिर जाएगा ना तेरा कपड़ा। ये स्टाइल है, तुझे मालूम ही नहीं, ये स्टाइल है आजकल का। कटरीना, करीना, काजोल, दीपिका, उनकी ये सब स्टाइल नहीं, मेरा स्टाइल है इंटरनेशनल स्टाइल। ये सब कपड़े से शकीरा, जिएलो, किम कड़ाशन, लेम लड़ाशन, मडोना, वो मडोना है, मैं लेडोना हूँ। तो अभी मैं राखी सावंत नहीं हूँ, मैं AI हूँ। AI हो जी। मुझे लगा तुम एलियन हो। नहीं, मैं AI हूँ, मैं चाइना की राखी सावंत। क्या बोलती है, कोई बात का कहीं दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। अभी क्या बात चल रही थी, क्या से क्या बोलने लगी, AI हूँ, चाइना की, मतलब कुछ भी बोलती है भाई। कोई बोले ना बोले, ये बंदी बोल रही है 3 किडनियां, तो डेफिनेटली इसकी 3 किडनियां ही होगी। आपने नोटिस कराओ ना, इसका सबसे पहले स्वयंवर आया था और सेकंड स्वयंवर आया था, ये स्वयंवर ही बोलेंगे ना, हाँ, राहुल महाजन का। दोनों के दोनों आज कहाँ बैठे हुए हैं, एक दूसरे का इंटरव्यू। बाहर के जो एक्टर एक्ट्रेसेस, कंट्रीज, इनके नाम तो ऐसे लेती है जैसे कि वहाँ पे सच में इसकी प्रॉपर्टी हो। राखी, अभी आप सिंगल हो, पर ऐसा हो सकता है कि राखी फिर से प्यार में पड़ सके, और आर यू लुकिंग आउट फॉर कोई पार्टनर, लाइफ पार्टनर? डेफिनेटली, ट्राई यू सक्सीड। डेफिनेटली अभी मैं सिंगल हूँ एंड आई एम रेडी टू बी मिंगल, और मुझे लगता है कि कब्र में जाने तक मुझे सच्चे प्यार की तलाश रहेगी। और मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी कटरीना जैसा पार्टनर मिले, लाइफ पार्टनर, करीना जैसा। विकी कौशल नहीं, मतलब इनके जो शादियां हो गई है, कायरा जैसा। हाँ, डेफिनेटली। और मैं चाहती हूँ मेरे लिए कोई अंबानी मिले। क्या कहूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई। वो बंदी को अपने अगले शब्द का ही नहीं पता कि वो क्या बोलने जा रही है। बस उसको पता है कि कुछ ना कुछ क्रिंजी, कुछ ना कुछ फनी, कुछ ना कुछ बकवास ये बोलनी है, तभी लोग उसको सुनेंगे। क्वेश्चन करा जा रहा था जब शी इज लाइक, तो हम लोग रेगुलरली उसको देखते हुए आए, वो समझ जाते कि ये, इसके एक्सप्रेशन से ही समझ में आता है कि कुछ ना कुछ बकवास निकलने वाली है। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आपको ऐसे राखी सावंत के ऊपर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, और लेकर आऊँगी ऐसे वीडियोस। और या दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड आई रियली होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और राखी सावंत आपको कितनी ज़्यादा एंटरटेनिंग लगती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। राखी सावंत की ये सब हरकतें आपको सच में ऐसा लगता है कि उनका स्क्रू ढीला है, या फिर वो इंटेंशनली ये सब करती है? वैसे तो वो करती है इंटेंशनली, पता है सबको, बट स्टिल आपके क्या व्यू है इस चीज़ के अंदर, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो या दैट इज इट, एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, उनको बहुत बहुत सारा प्यार करो, और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।